उसके बाद श्री राम ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगल का मूल और अमंगल नाशक होता है। तो भी प्रभु उचित यही था कि इस सेवक को काम के लिए अपने पास बुला लेते। आपने प्रभुता त्याग कर यहाँ पधारने की कृपा करके जो स्नेह हमें प्रदान किया है, उससे आज मेरा घर पावन हो गया है। अगर आप जो आज्ञा दें गुरुदेव, तो मैं उसी का पालन करूं। स्वामी की सेवा से सेवक को ही लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राम, तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करके तुम्हारे राज तिलक का साथ सजाया है, इसलिए आज तुम संयम से रहो, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कार्य को पूरा करे। ऐसी शिक्षा देकर गुरु वशिष्ठ वापस लौट गए। उधर राजा दशरथ की तीसरी रानी कैकेयी ने जब अपनी दासी मंथरा से श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना तो वह खुशी से पागल हो उठी और अपना कंठहार उतार कर मंथरा को देते हुए बोली, मेरे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। कितनी प्रसन्नता की बात है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये ले इस शुभ समाचार को लाने का पुरस्कार। किंतु मंथरा ने वह हार फेंक दिया और बोली, यह खुशी मनाने का समय नहीं है रानी। राम तो राजा बन बैठेगा, लेकिन भरत कुछ भी नहीं बन सकेगा। यह सिर्फ उसका दास मात्र बनकर रह जाएगा। तो क्या हुआ मंथरा, राम मुझे उतना ही प्रिय है जितना भरत। तब मंथरा ने झटपट प्रत्युत्तर दिया, हे मंदबुद्धि रानी, क्या तुम इतना भी नहीं समझती कि वे राम का अभिषेक भरत की अनुपस्थिति में कर रहे हैं? क्यों? जब राम राजा बनेगा तो वह भरत को सौतेला जानकर राज्य से निष्कासित कर देगा या फिर उसे मृत्यु के हवाले। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा राम ऐसा नहीं है। मैं अपने राम को अच्छी तरह जानती हूँ। वह अपने तीनों भाइयों को बहुत स्नेह करता है। रानी ने तर्क दिया, किंतु मंथरा खामोश नहीं रही। वह लगातार उसके कान भरती रही। उसने कहा, जरा सोचो रानी, राम के राजा बन जाने पर राजमाता का पद तो कौशल्या को ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। तब तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। मंथरा का निशाना सही बैठा, क्योंकि कैकेयी कौशल्या से ईर्ष्या रखती थी। वह बोली, तुम ठीक कहती हो मंथरा। तो फिर तुम्हें अपने पुत्र की भलाई के लिए राम को उसके रास्ते से हटाने का उपाय करना होगा। महाराज से कहकर भरत को राज सिंहासन पर बिठाने का यत्न करना होगा। मंथरा ने सुझाव दिया, परंतु कैसे? क्या महाराज मेरी बात मानेंगे? रानी ने पूछा। क्यों नहीं मानेंगे? क्या तुम वे दोनों वचन भूल गई जो महाराज ने तुम्हें देने का वादा कर रखा है? हाँ, याद आया। वे दोनों वचन इस समय काम आ सकते हैं। इतना कहकर रानी कैकेयी ने मन ही मन मंथरा की छल कपट भरी बातों को पल्ले से बांध लिया और कोप भवन में चली गई। मंथरा होठों पर विजयपूर्ण मुस्कान लिए हुए वहां से चली गई। संध्या समय जब राजा दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे तो कैकेयी के कोप भवन में जाने की सुनकर किसी अज्ञात आशंका से उनका हृदय कांप उठा। भय से उनके पांव डगमगाने लगे। वह डरते डरते कैकेयी के कोप भवन में पहुंचे। रानी कैकेयी उस समय अपने कोप भवन में धरती पर लेटी हुई थी। उसके गहने जहां तहां बिखरे हुए थे। कैकेयी का ऐसा रूप देखकर राजा दशरथ को लगा जैसे विधाता ने आगामी वैधव्य का नाटक करने का उसे निर्देश दे दिया हो। राजा दशरथ ने मीठे स्वर में पूछा, रानी, मुझे अपने इस क्रोध का कारण बताओ। किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? कहो, किस कंगाल को राजा बना दूं या फिर किस धनी को देश निकाला दे दूं? परसों अपने राम का राज्याभिषेक है। तुम भी उठो और मंगल साज सजाओ। ऐसी खुशी के मौके पर तुम्हारा इस तरह रूठे रहना अच्छा नहीं। ये शब्द सुनकर कठोर हृदय कैकेयी एक बार तो कांप उठी। उसने मन की पीड़ा को हंसकर छिपा लिया। राजा दशरथ उसकी कपट भरी चतुराई को नहीं समझ सके। यद्यपि राजा नीति में निपुण थे, परंतु तिर्य चरित्र ऐसा अथाह समुद्र है जिसकी तह पाना किसी पुरुष के बस की बात नहीं है। तब कैकेयी ने कपट भरे प्रेमपूर्ण शब्दों में कहा, स्वामी, आप सदा मांग मांग तो करते रहते हैं, परंतु देने के समय कुछ भी नहीं देते। आपने एक बार मुझे 2 वर मांगने के लिए कहा था, याद है ना आपको? हाँ, याद है। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष रानी? तुमने अपनी धरोहर रख कर कभी मांगी ही नहीं, और मैं भी भोले स्वभाव के कारण भूल गया। नहीं मांगी तो अब मांग लेती हूँ स्वामी। हाँ हाँ, जरूर मांगो। रघुकुल की रीत
चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, परंतु वचन नहीं जाता। तब कैकेयी ने चूक नहीं की और कहा, स्वामी, एक वर में मेरे भरत को राजगद्दी दीजिए और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी के ये शब्द सुनते ही राजा दशरथ ऐसे सहम गए जैसे बाज को देखकर कबूतर भयभीत हो जाता है। तब कैकेयी ने कहा, याद है वह दिन जब आप असुरों से युद्ध करने गए थे? तब मैं भी आपके साथ थी। आपने रणभूमि में वीरता पूर्वक युद्ध किया और अनेक असुरों का वध कर डाला। तब भी अचानक एक तीर आपके आकर लगा और आप घायल होकर रथ में गिर पड़े। उस समय आपके प्राण संकट में देखकर मैंने असुर सेना के घेरे से रथ को बाहर निकाला और आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर गई। उस समय आपने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था और मैंने समय आने पर आपसे 2 वरदान मांग लेने का वचन भी लिया था। अब समय आ गया है। यदि आप सत्य की मर्यादा में विश्वास रखते हैं तो आपको मेरी ये दोनों बातें माननी होंगी। राजा दशरथ खामोश खड़े रानी कैकेयी की बात सुनते रहे।